कहानी की शुरुआत में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो पार्टी में मस्ती करने आई होती हैं। इस पार्टी की असली वजह है वेरोनिका, जिसकी अगले हफ्ते शादी होने वाली है। शादी के बाद की जिंदगी थोड़ी बदल जाती है, इसलिए उसकी फ्रेंड्स मजाक में उसे एक चैलेंज देती हैं, जिसमें उसे पार्टी में मौजूद किसी भी अनजान लड़के के साथ एक रात बितानी होगी, क्योंकि शादी के बाद वो पूरी तरह अपने पति जैक की हो जाएगी। लेकिन वेरोनिका इनकार कर देती है और कहती है, ऐसा करके मैं अपने जैक को धोखा नहीं दे सकती, ये उसके साथ कुछ ज्यादा ही चीटिंग हो जाएगी। तभी पार्टी में लूकस नाम का एक लड़का बहुत स्टाइल से एंट्री करता है, जो आते ही वेरोनिका को देखने लगता है। ये देखकर वेरोनिका की फ्रेंड्स उसे छेड़ते हुए कहती हैं, देख वो लड़का तुझे ही घूर रहा है, बहुत ही हैंडसम लड़का है तेरे लिए, वो झट से तैयार हो जाएगा। लेकिन वेरोनिका उनकी बातों को नजरअंदाज करके फिर से मना कर देती है। इसी बीच जैक का कॉल आता है तो वेरोनिका बाहर चली जाती है और फोन उठाकर पूछती है, तुम कहाँ हो? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैचलर पार्टी में हूँ, तुम अभी आ जाओ, मुझे घर जाना है। लेकिन दूसरी तरफ जैक खुद अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी एंजॉय कर रहा था। वो झूठ बोलता है कि वो एक जरूरी काम से बाहर है, पर बैकग्राउंड के तेज म्यूजिक और शोर शराबे से वेरोनिका को शक हो जाता है, तो वो वीडियो कॉल कर देती है और देख लेती है कि जैक सच में पार्टी में डूबा हुआ है। वेरोनिका को शक होता है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, पर गुस्से में वेरोनिका उससे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और कॉल कट कर देती है। तभी उसकी नजर लूकस पर पड़ती है, जो असल में उसका पीछा करते हुए यहाँ आया था, और वेरोनिका को परेशान देखकर उसके पास आकर उसे दिलासा देने लगता है। वेरोनिका बहुत गुस्से में थी, उसे लग रहा था जैक उसे धोखा दे रहा है, और गुस्से में आकर वो अपने फ्रेंड्स के चैलेंज को पूरा करने का मन बना लेती है। वो अपनी एंगेजमेंट रिंग को निकाल देती है। उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। वो लूकस से पूछती है, क्या ये तुम्हारी कार है? तो लूकस हाँ में जवाब देता है। इसके बाद दोनों कार में जाते हैं, जहाँ पर दोनों पूरी तरह से बेकाबू होकर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। फिर ये सब खत्म होने के बाद लूकस उसे एक ब्रांडेड शराब ऑफर करके कहता है, ये इम्पोर्टेड है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, और जब तक तुम इसे एंजॉय कर रही हो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन उस ड्रिंक को पीते ही वेरोनिका पूरी तरह बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को लूकस के घर में पाती है। वो घबराकर अपना फोन चेक करती है तो फोन में नेटवर्क भी नहीं था। फिर वो लूकस से पूछती है, तुम तो मुझे घर छोड़ने वाले थे, फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जवाब में लूकस कहता है कि तुम लड़कियाँ कितनी धोखेबाज होती हो, तुम्हारी शादी अगले हफ्ते है, फिर भी तुमने किसी अजनबी के साथ इस तरह की हरकतें की हैं। तुमने अपने होने वाले पति को धोखा दिया और मुझे भी एक चैलेंज का हिस्सा बना दिया। अब मेरी बारी है गेम खेलने की, और ये गेम तुम्हें बहुत मजेदार लगेगा। ये सुनकर वेरोनिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। फिर बिना एक पल देरी किए वो लूकस पर हमला कर देती है और किसी तरह घर की चाबी छीनकर बाहर भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो भागते हुए गेट तक पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करती है, तभी गेट में लगे बिजली के झटके से वो दूर जा गिरती है और उसके हाथों में भी चोट आ जाती है। फिर लूकस वहाँ आता है और कहता है, तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं भाग सकती। इसके बाद उसे उठाकर घर में ले जाता है और उसे एक कुर्सी के साथ बांध देता है। वेरोनिका घबराई हुई आवाज में लूकस से पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी शादी होने वाली है, मुझे जाने दो। लूकस जवाब देता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे सब पता है, ये मेरे लिए सिर्फ एक मजे की बात है। लड़कियां बहुत इमोशनल और कमजोर होती हैं, किसी की भी बातों में आ जाती हैं, और मैं बस उनके साथ यहाँ एक गेम खेलता हूँ। और डरने की बात नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल गेम है, तुम्हें बस कहीं भी जाकर छुपना है। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए आजाद करूंगा, फिर तुम्हें इस जंगल में कहीं भी जाकर छुपना होगा। अगर अंधेरा होने तक मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो तुम जीत जाओगी, और फिर मैं खुद ले जाकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैंने पकड़ लिया तो तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना पड़ेगा और मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। इसके बाद वो रस्सी खोल देता है तो वेरोनिका पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगती है और जितनी दूर जा सकती थी उतनी दूर आकर कहीं छुपने की कोशिश करती है। लेकिन उसे चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और ऊंची ऊंची खाई नजर आ रही थी। ये जगह पहाड़ों के बीच घने जंगलों से घिरी हुई थी, जहाँ से निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन किसी तरह वो एक चट्टान के पीछे आकर छिप जाती है। तभी लूकस उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और वेरोनिका की सांसें तेज हो जाती हैं। इतने में उसके पास एक सांप आ जाता है, जिससे डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि लूकस उसे ढूंढ लेगा। फिर लूकस कुछ दूर आगे बढ़ता है तो मौका देखकर वेरोनिका वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन इस जंगल में उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी हम लूकस को देखते हैं, जो अचानक पीछे से निकलता है और चुपके से आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूकस शहर में एक पार्किंग एरिया में बैठा था। तभी उसकी नजर एक झगड़ते हुए कपल पर पड़ती है। लड़की, जिसका नाम पैट्रिशा है, वो चिल्ला रही थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती उसे अपनी कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लूकस उनके बीच में पड़ जाता है तो वो लड़का गुस्से में लूकस से लड़ाई करने लगता है, पर इस हाथापाई में वो लूकस के सामने कमजोर पड़ जाता है और फिर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब पैट्रिशा लूकस की बहादुरी
बहादुरी देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो उसकी कार में आकर बैठ जाती है और उसका नाम पूछने लगती है। बातों बातों में लूकस को समझ आ जाता है कि पैट्रिशा एक अलग तरह की लड़की है, जिसको किसी भी लड़के के साथ घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको लूकस की बहादुरी बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए मुस्कुराकर खुद से कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। अब लूकस को तो बड़ी आसानी से अपना शिकार मिल चुका था, तो वो बिना देर किए उसे वेरोनिका की तरह वही शराब ऑफर करता है। और फिर अगली सुबह पैट्रिशा की आंख खुलती है तो वो खुद को लूकस के घर में पाती है। वहाँ पहले से वेरोनिका मौजूद होती है, जो पैट्रिशा से कहती है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। लूकस एक खतरनाक इंसान है, उसने मुझे धोखा दिया था और अब तुम्हें भी फंसाकर यहाँ ले आया है। लेकिन पैट्रिशा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, लूकस तो बहुत अच्छा इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी लूकस अंदर आता है और कहता है चलो लंच तैयार है। पैट्रिशा अभी भी उसे एक अच्छा इंसान समझ रही थी। फिर लंच टेबल पर लूकस भी पैट्रिशा से बहुत प्यार से बातें करने लगता है, जैसे वो कोई परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो। उसकी ये मीठी बातें पैट्रिशा को और भी यकीन दिला रही थी कि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन वेरोनिका जानती थी कि ये मीठी बातें एक नई जाल की शुरुआत है। फिर लंच के बाद वेरोनिका पैट्रिशा को एक बार फिर समझाने की कोशिश करती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि लूकस कितना खतरनाक इंसान है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपना फोन चेक करो, उसमें नेटवर्क नहीं मिलेगा। और इससे भी ज्यादा तसल्ली चाहिए तो हिम्मत करके लूकस से बस इतना कहो कि तुम घर जाना चाहती हो, फिर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी। ये सुनकर पैट्रिशा फोन चेक करती है तो सच में नेटवर्क नहीं था। इतने में लूकस वहाँ आ जाता है तो पैट्रिशा कहती है मुझे घर में जरूरी काम है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? तो लूकस मना कर देता है और कहता है मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, और हाँ यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। ये सुनते ही पैट्रिशा को समझ आ जाता है कि वेरोनिका झूठ नहीं बोल रही थी और वो सचमुच एक जाल में फंस चुकी थी। फिर रात के समय देखते हैं कि पैट्रिशा और वेरोनिका मौका देखकर भागने लगती है, क्योंकि लूकस घर में नहीं था। उन्हें बस किसी तरह जंगल पार करके मदद बुलानी थी। लेकिन कुछ दूर जाते ही पैट्रिशा नेटवर्क ढूंढने के लिए अलग दिशा में भागने लगती है और इस चक्कर में वो फिसलकर एक ढलान के किनारे जाकर लटक जाती है। वेरोनिका घबराकर उसे आवाज लगाती है, तभी उसे पैट्रिशा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो जल्दी से वहाँ जाके किसी तरह उसे बचा लेती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस घने जंगल में भटकने के बजाय घर वापस लौट जाना ही सही होगा। लेकिन जैसे ही वो घर वापस पहुँचती है तो सामने उन्हें लूकस मिलता है। उसे देखते ही दोनों गुस्से में उस पर टूट पड़ती है, लेकिन लूकस बड़ी आसानी से उन्हें जल्द ही काबू में कर लेता है। इसके बाद शांत होकर उन्हें अपने नए शिकार से मिलवाता है। उसका नाम एलिसन है, जिसे उसने आज ही फंसा कर लाया है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाकर दिखाया जाता है कि लूकस ने किस तरह चालाकी से एलिसन को फंसाया था। एलिसन एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सोशल मीडिया पर लाइव थी। वो सोशल मीडिया में काफी फेमस थी और वीडियोस में वो हमेशा अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करती थी। इसी बीच वहाँ लूकस बहुत ही शरीफ बनकर आता है और उससे कहता है कि आप बुरा न माने तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ, दूसरा कोई आपके पास बैठकर आपको डिस्टर्ब करे जो मैं नहीं चाहता। तो एलिसन उसका अच्छा बिहेवियर देखकर उसे बैठने दे देती है। फिर धीरे धीरे लूकस अपनी मीठी बातों से उसे इम्प्रेस करना शुरू कर देता है और जब सही मौका मिलता है तो वो वही पुराना पैंतरा इस्तेमाल करता है जो था ब्रांडेड शराब ऑफर करना, और फिर एलिसन को भी घर लेकर आ गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पैट्रिशा और वेरोनिका को पता था कि वो फंस चुकी हैं, जबकि एलिसन इससे अनजान थी। इसलिए वो लूकस को गुस्से में कहती है कि चुपचाप मुझे अभी के अभी घर छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे लूकस को गुस्सा आता है, पर ये सब इग्नोर करके वो सबसे कहता है कि ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, कोई बात नहीं, मगर तुम्हें एक गेम खेलना होगा। इस गेम में जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतकर यहाँ से अपने घर जा सकेगा, लेकिन जो हारेगा उसे सजा मिलेगी। पर एलिसन ने मुझे गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो पहला राउंड हार चुकी है। एलिसन कुछ समझ पाती इससे पहले ही लूकस उसे जबरदस्ती पकड़कर एक कमरे में ले जाता है और वहाँ उसे गन पॉइंट पर रखते हुए कहता है, मुझे बोरिंग फील हो रही है तो एंटरटेनमेंट के लिए तुम मेरे लिए डांस करो। एलिसन बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे बेचारी डांस करने लगती है। इसके बाद लूकस उसके साथ जबरदस्ती घिनौना काम भी करता है। इधर वेरोनिका पैट्रिशा को बताती है और हमें भी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से लूकस ने उसे रस्सी से बांध रखा था। वेरोनिका उससे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे घर जाने दो, लेकिन लूकस उसकी एक भी नहीं सुनता और किस तरह वो बेरहमी से उसके साथ घिनौना काम किया था। वेरोनिका पैट्रिशा से कहती है कि लूकस की बातों में मत आना, हम तीनों चाहे उसके लिए कुछ भी कर ले, आखिर में वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मगर पैट्रिशा के मन में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो लूकस को थोड़ा अपनापन दिखाएगी तो वो उसे घर भेज देगा, इसलिए वो वेरोनिका पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर ये आवाज सुनकर जब लूकस बाहर आता है तो पैट्रिशा उसके पास जाकर प्यार भरी बातें करके उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। मामला तैयार देखकर लूकस भी उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ तूफान और भूकंप के मजे लेने लगता है। वही एलिसन इस मौके का फायदा उठाकर घर से भाग निकलती है और जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन लूकस को इसका एहसास हो जाता है और वो एक
एक बंदूक लेकर उसके पीछे जाने लगता है। इधर एलिसन जंगल में काफी दूर तक भागने के बाद आखिरकार एक चट्टान के पीछे जाकर छिप जाती है, पर लूकस वहाँ भी पहुँच जाता है और उसे बहुत होशियारी से पकड़ लेता है। फिर आगे देखते हैं कि रात के डिनर पर लूकस एलिसन को अपने गेम का असली मकसद बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने ये सब शुरू किया था। तुमने वीडियोस में बताया कि जिंदगी को बेहतर और मजेदार बनाने का मौका ढूंढते रहो और वही करो जो तुम्हें खुशी दे। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि लड़कियों के साथ गेम खेल कर जिंदगी को मजेदार बनाऊं और उसी तरीके से मुझे खुशी मिलने लगी। इसके बाद लूकस सबको एक एक नए कपड़े देता है क्योंकि जल्द ही गेम शुरू होने वाला है। लूकस शाम होने से पहले मशाल जलाकर एक आखिरी राउंड का ऐलान करता है और कहता है इस राउंड में जो भी हारेगा वो मारा जाएगा और जो जीतेगा वो वापस घर जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लुका छुपी खेलनी है। लेकिन सुबह सूरज उगने तक मैंने अगर तुम में से किसी दो को ढूंढ लिया तो वो दोनों मारे जाएंगे और जो बची रहेगी वो यहाँ से विनर बनकर अपना घर जाएगी। इसके बाद वो गेम शुरू कर देता है और तीनों लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागना शुरू कर देती हैं और लूकस एक साइको हंटर की तरह उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जंगल में भागते हुए काफी दूर जाने के बाद एलिसन का पैर एक ट्रैप की तार पर लग जाता है और एक नुकीले लकड़ी का ढांचा तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, पर उससे पहले वेरोनिका उसे बचा लेती है। इससे उन्हें एहसास हो जाता है कि जंगल में हर तरफ खतरनाक ट्रैप बिछे होंगे और गलती से किसी ट्रैप पर मारी जाएंगी। अब आगे देखते हैं कि रात गहरी होती जा रही थी और वो अभी भी भाग रहे थे। तभी वेरोनिका एक प्लान बनाती है कि हमें लूकस को किसी तरह यहाँ लाकर उसी के ट्रैप में फंसाना होगा, इसलिए मैं जाकर किसी तरह लूकस को यहाँ उकसा कर लाऊंगी और तुम दोनों जंगल के उस ट्रैप की तरफ जाओगी ताकि वो तुम्हारे पीछे आए और ट्रैप में फंस जाए। अब प्लान के मुताबिक वेरोनिका लूकस को लाने जाती है जबकि पैट्रिशा और एलिसन ट्रैप की ओर बढ़ती है, पर कुछ दूर जाते ही बीच रास्ते में पैट्रिशा अचानक गायब हो जाती है और एलिसन उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है। उधर वेरोनिका जाकर लूकस को बुलाने लगती है तो लूकस पैट्रिशा के साथ बाहर आता है, जिससे वेरोनिका समझ जाती है कि पैट्रिशा ने लूकस को सारा प्लान बता दिया है। लेकिन यहाँ लूकस उसे धोखा देकर अब दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लड़कियां कितनी बेवकूफ हो। अब मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है तो आखिर में एलिसन बचती है, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम दोनों में से जो भी लड़ाई में जीतेगी उसे अगले राउंड का चांस मिलेगा। इसके बाद दोनों मजबूरन एक दूसरे से लड़ने लगती है, पर इस लड़ाई के दौरान पैट्रिशा का सर एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर काफी देर से वेरोनिका और पैट्रिशा के न आने पर एलिसन उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है और वहाँ पैट्रिशा की लाश देखकर वो रोने लगती है। तभी लूकस आकर एलिसन से कहता है कि वेरोनिका ने पैट्रिशा को मार दिया है क्योंकि मैंने उन्हें गेम में शामिल होने का एक और मौका दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली इस लड़ाई में पैट्रिशा मारी गई। इसके बाद लूकस एलिसन को एक और बात बताता है कि मैं असल में शुरू से ही तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। पहली बार जब मैं तुम्हें पार्टी में पकड़ने गया तो तुम तो वहाँ से बच निकली, लेकिन वेरोनिका अपनी बेवकूफी से मेरे हाथ लग गई। फिर दूसरी बार जब मैं तुम्हें पार्किंग एरिया में पकड़ने गया था तब पैट्रिशा खुद चलकर मेरे जाल में फंस गई। तुम्हारी वजह से मुझे ये दोनों फ्री में मिल गए, यानी इन सब का असली जिम्मेदार अब तुम होगी। पर मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें ही विनर बनाना चाहता था क्योंकि तुम्हारी ब्लॉगिंग की वजह से मैं अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढ पाया और तुम मेरे लिए इंस्पिरेशन की तरह हो। ये सुनकर एलिसन का खून खौल उठता है और वेरोनिका के साथ मिलकर उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक एक गोली चलकर एलिसन के पैर पर लग जाती है। ये देखकर लूकस अब गुस्से में वेरोनिका पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है, लेकिन फिर भी वेरोनिका चिल्लाते हुए कहती है, तुम जल्दी भागो एलिसन और हमारा प्लान याद रखना। इसके बाद एलिसन किसी तरह खुद को संभालते हुए उसी ट्रैप की तरफ भागना शुरू कर देती है और यहाँ एलिसन को कवर देने के लिए वेरोनिका अकेले लूकस से लड़ती है, पर लूकस उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है और फिर वेरोनिका को पकड़कर जल्दी से एलिसन तक पहुँच जाता है। इसके बाद वो एक चाकू निकालता है और एलिसन के सामने ही वेरोनिका को मार देता है। ये देखकर एलिसन एकदम पागल सी हो जाती है और गुस्से में लूकस को साइको कहकर उकसाने लगती है क्योंकि यहाँ पर वही ट्रैप बिछा हुआ था जिससे वेरोनिका ने उसे बचाया था। लेकिन लूकस ट्रैप देख लेता है और कहता है, तुम मुझे मेरे ही जाल में फंसाने चली थी, अफसोस अब तुम्हें भी मारना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे सामने वेरोनिका को इसलिए खत्म किया ताकि तुम्हें मरते हुए भी पछतावा रहे कि तुमने अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश नहीं की। सच में तुम लड़कियां कितनी कमजोर हो। एलिसन की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो जवाब देती है कि आज मैं तुम्हारी ये गलत फहमी दूर कर दूंगी। इतना कहते ही वो एक रस्सी खींचती है और वही लकड़ी का ढांचा आकर सीधे लूकस के शरीर के आर पार हो जाता है, क्योंकि उस समय नुकीले लकड़ी को उन्होंने फिर से ठीक करके चालाकी से एक रस्सी के साथ जोड़ दिया था। अब एलिसन को लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो वेरोनिका की ओर बढ़ती है अचानक लूकस होश में आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। एलिसन तड़पने लगती है, पर इसी बीच वो उसकी बंदूक लेकर मैगजीन की सारी गोलियां उस पर खाली कर देती है, जिससे अब फाइनली लूकस की मौत हो जाती है। इसके बाद एलिसन धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ती है और हमें ये सिखाते हुए जाती है कि अगर इंसान हिम्मत रखे तो सबसे खतरनाक हालात